हम लोग आए हैं वैद्यराज के यहाँ, जो यहाँ पे हड्डी जोड़ने का काम करते हैं कि ना। और कतेक साल हो गए मतलब ये काम करत वैद्यराज जिला नहीं मिलते सहयोग राशि टाइप के कुछ अपन तरफ से? हाँ हाँ, मतलब अपन तरफ से जितना मतलब लगते हो दे चढ़ाए देते कहते। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। तो हम लोग निकल चुके हैं वैद्यराज जी के गांव तुतारी बेड़मा जाने के लिए, और यहां से उनका गांव लगभग 15 से 20 किलोमीटर हमको पड़ने वाला है। तो अब हम लोग आ गए हैं केसकाल से आगे वाले मेन रोड NH30 हाईवे पर। हाईवे से थोड़ी ही दूर जाने पर दोस्तों एक हमको गांव मिलेगा रास्ते में, गुलबापारा। वहां से हमको राइट लेना है। गुलबापारा से राइट लेने पर ये जो गांव है देख रहे हैं मांझापारा। इस मांझापारा में एक हमको भैया भी आगे मिलेंगे, आशा सोरी जी। उन भैया के साथ हम आगे का रास्ता तय करेंगे। और सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है दोस्तों, ये है मारी की पहाड़ियाँ। इसके पीछे बॉक्साइट की खदानें हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम आपको रास्ता दिखाते जाते हैं, तो भैया हमको आशा सोरी जी सामने दिख रहे हैं। अब आगे का रास्ता इन्हीं के साथ साथ चलते हैं। भैया ने बताया कि ये जो मारी की पहाड़ियाँ है उसके पीछे जो बॉक्साइट की खदानें हैं, पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होता था। जैसे इस वजह से यहाँ पे एक कैंप लगा था, पुलिस कैंप, जो अभी जनजीवन सामान्य होने से वो कैंप को हटा दिया गया है। और एक ढलान वाले रास्ता में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। ये वाला जो रास्ता है ये है तुतारी बेड़मा का रास्ता। यहाँ से लगभग हमको 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। और इस रास्ते में चढ़ाऊ है क्योंकि पीछे पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से। तो हम लोग पहुँच गए हैं तुतारी बेड़मा गांव में। और इस गांव से हल्का लेफ़्ट में हमको एक रास्ता मिलेगा जो वैद्यराज जी का घर जाता है। इस रास्ते में हम लोग एंटर कर चुके हैं। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ये वैद्यराज जी के घर के पास आ गए हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसे मरीज वहाँ स्टे करते हैं, रहते हैं। तो ये जो बगल में रास्ता है इनके घर के पीछे जाने का है, और जहाँ पे मरीज़ लोग स्टे करते हैं, जिधर उनका इलाज किया जाता है। कुर्राम सर आगे आगे जा रहे हैं, उनके आगे हैं सोरी भैया हैं। तो यहाँ पे जो दूर से आते हैं मरीज, जो अपना सामान लेके आते हैं, उनके ठहरने का जो टेम्प्रेरी व्यवस्था है यहाँ पे कर दिया जाता है। जहाँ तक खाना वाना का सवाल है तो वो भी यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है। तो यहाँ बाहर से कुछ ये मरीज़ आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि वैद्यराज जी अभी यहाँ पे नहीं हैं और कहीं गए हुए हैं। तो इनको पूछने पर फिर हम लोग आगे बढ़ गए और आगे देख रहे हैं कि और क्या क्या कौन कौन यहाँ पे हैं। सोरी भैया हमको दिखाते जा रहे हैं। ये और झोपड़ी देख रहे हैं, वहाँ भी मरीज स्टे करते हैं। सोरी भैया ने बताया कि बगल में और इनके बड़े भैया का घर है, तो उनके यहाँ चलते हैं हम लोग और जाकर इनके बारे में डिटेल हम लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तालाब है वैद्यराज जी लोगों का, और एक पेड़ की पूजा भी करते हैं। और अभी जस्ट हम लोग बगल वाले इनके घर में जाने वाले हैं, जहाँ पे उनके भतीजा और उनके बड़े भैया वैद्यराज जी के कामों की हमें जानकारी देंगे। तो चलिए उनके घर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वैद्यराज जी के भाई के घर। और सोरी भैया ने बताया कि 4-5 पीढ़ियों से इनका काम लगातार चल रहा है, चाहे वो कैंसर हो, हड्डियों का जोड़ हो, बवासीर हो, और कोई भी प्रकार की बीमारियों को जंगल के जड़ी बूटी के माध्यम से वो ठीक करते हैं। और इसीलिए इनका विश्वास लोगों का बढ़ा है और लगातार यहाँ पे लोग आते रहते हैं। यहाँ पे इनके घर में एक मुर्गी पालन भी देखो ऐसा किया गया है, और छोटे छोटे पपीज़ भी हैं। तो घर में ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ों को खुद ही उगाया जाता है दोस्तों, आपको दिखाएंगे, जैसे कि सब्जी भाजी वगैरह है, ये सब चीज़। तो हम लोग आए हैं वैद्यराज के यहाँ, जो यहाँ पे हड्डी जोड़ने का काम करते हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं जिनका हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाता है। यहाँ वो सालों से बरसों से उनका इलाज कर रहे हैं, अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं, और उनको गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड भी किया गया है। तो ये बहुत फेमस जगह है, इसलिए आपको हम लोग दिखाने आए, ताकि किसी को भी यदि ज़रूरत पड़ता है तो बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं। दोस्तों ये सल्फ़ी का पेड़ है जो वैद्यराज जी के यहाँ लगा है। इसके अलावा अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए सब्जी भाजी, गोभी, मिर्ची, टमाटर ये सब लगाते हैं, ताकि और जो आने वाले मरीज़ हैं उनको भी दिक्कत ना हो। ये उड़द का फसल है दोस्तों जो इन्होंने लगाया था, और इसको स्थानीय स्तर पर उड़दा ये बोलते हैं। यहाँ और कोई ज़्यादा रोज़गार का साधन नहीं है, इसलिए
जो बेसिक मूलभूत खेती बाड़ी इसी पर ये निर्भर रहते हैं। चलिए इनके घर के सदस्य से बातचीत हम लोग करते हैं। का दवाई बनाते, का के दवाई देते? ओ हड्डी उड्डी टूटे रहते ना ओकर दवाई देते हैं। और कतेक साल से काम करत है? ओ हाँ मतलब 3 पट्टी के बाद ठीक हो जाते हैं। मतलब 15 30-35 दिन के बाद आसपास 30-35 दिन में ठीक हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं यहाँ जो मरीज मन आते हो मन? खूब असम से भी आते हैं। असम से भी आते हैं। मोरे मोबाइल नंबर में आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है ना। और कतेक साल हो गए मतलब ये काम करत वैद्यराज जिला? तो 4-5 पीढ़ी होती है। 4-5 पीढ़ी हो गए। दादा परदादा वो कई 4 सियान लोग गुजर गए। हाँ चलते अच्छा। तो यहाँ आना है तो पहले से संपर्क करे लगते कि डायरेक्ट आ सकते डायरेक्ट? किस काल पूछ लेते हैं वैद्यराज कहाँ है, सिंगनपुर तुतारी। तो मैं जेकर हड्डी क्रेक रहते है ना, एक घुटना मतलब खिसक गए है, घुटना के हो गए, खिसक जाते हैं, खड़ा सूता खड़ा। हाँ ये भी टूट है ना, भी सेट हो जाए। तो एक बार यहाँ से जाए के बाद दवाई लो आप यहाँ से मंगाए जा सकते हैं। जैसे एक बार यहाँ से इलाज करा के चल दिस तो दवाई कतेक दिन तक खाए लगते होला? ओ तो खाए के दवाई लगाए के टोटल। अच्छा बांधे के ठीक। और दोबारा मतलब दवाई लेबर आए नहीं लगे मतलब वो लगते बीच में कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगी तो सुधारे पड़ते। अच्छा ठीक। तो जैसे कि मरीज मन के तरफ से कोई आप मतलब सहयोग मिलते कि नहीं मिलते? सहयोग राशि टाइप के कुछ अपन तरफ से? अपन हिसाब से चढ़ा देते हैं। हाँ मतलब अपन तरफ से जितना मतलब लगते हो दे चढ़ाए देते कहते। ठीक खुशी से हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा लगते हैं बहुत। हम भी तो दवाई दारू खूब पहाड़ी नहीं सही बात है। हाँ अपन से भी मतलब कुछ दे दे करना चाहिए जो भी आते थे मतलब। अब हॉस्पिटल में जितना बोली उतना देश ले पड़ी। हम तो वो वाला काम नहीं करें है ना, मर्जी कितना है देना है दे। ठीक। तो संगवारी हो ये जो भैया बताइए कि जो भी यहाँ पे आते वो अपन स्वेच्छा से एक नारियल चढ़ाते और एक बोतल जो मंद है वो महुआ यहाँ पे चढ़ाना पड़ता है जो देवी देवता में, और साथ ही अपने स्वेच्छा से जो भी वो देते हैं वो इनको स्वीकार्य होता है, क्योंकि जंगल से जड़ी बूटी लाने में भी इनको बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि पहले से तैयार नहीं रखते दोस्तों। जब कोई मरीज आता है उसी के हिसाब से तुरंत उसको दवाई को लाकर उनके ऊपर लेप लगाया जाता है। तो आप मन के नाम का है बता दो? शंकर सोरी। तो शंकर सोरी नाम है संगवारी हो भैया के। ये देख सकते हो यहाँ पे हमने एक घर में आए हैं, देखो राम सर है और एक भैया हुए। तो यदि कोई भी व्यक्ति ला हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या हो गई, कहीं पे कुछ क्रैक हो गए, फ्रैक्चर हो गए, या तो फिर कहीं पे घुटना में कुछ समस्या है, तो यहाँ आके वैद्यराज जी के माध्यम से दवाई ले सकते हैं। और ये जो अपन देखा तो वैद्यराज जी के बड़े भैया है, तो सब मिल के पूरा परिवार में सहयोग करते हैं। और कितना अच्छा ये सामाजिक काम है जिसमें जब भी आप मनात हो कोई भी ज़रूरत पड़े तो ला जानकारी दो एक माध्यम से। मोबाइल नंबर में नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दो, आप मन फिर देख सकते हो। तो संगवारी हो अब बेरा हो गई हमारे मन के जाए के, तो अब हम लोग निकलेंगे जाएंगे। तो जाते जाते रास्ते में यहाँ पे एक हम लोग को मार्केट दिखा मंझापारा और भुरकुंडी के पास में। तो जो सोरी भैया हैं वो मार्केट में ले गए कि क्या क्या यहाँ पे सामान है। बहुत ही छोटा बाज़ार है दोस्तों, लेकिन इस मार्केट में आपको हर चीज़ मिलेगा। आपको चिकन मिलेगा, 12 नंबर मिलेगा, 12 नंबर इन द सेंस बधिया पिग एंड इसमें मछली भी मिलता है और मंद भी मिलता है, मंद महुआ। तो दोस्तों आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसा ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए और लेकर हम लोग आते रहेंगे ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन से आपको मदद हो, फ़ायदा हो। थैंक यू। जय जोहार।